जय श्री राम मित्रों। आप जीवन में कुछ बेहतर करें और आपके पड़ोसी उसके बारे में कुछ चर्चा न करे, उसमें कुछ बुराइयां न खोजे, ऐसा जर्नली नहीं होता। एज अ नेशन भारत ने हाल में ही अयोध्या जी में श्री राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई और जो अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान का ऑफिशियली इस बारे में मानना है यह एक बहुसंख्यकवाद की पहचान है। इसका मतलब क्या हुआ? भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, बहुसंख्यक है, इसलिए वो ऐसा कर पाए हैं। अगली पंक्ति में बोलते हैं जहां पे बाबरी मस्जिद ढहाई गई वहीं पे मंदिर का निर्माण किया गया। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद को तोड़ने वालों को तो क्रिमिनल माना, पर मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाना स्वीकार किया। यह एक बहुसंख्यकवाद की पहचान है। भारत की जो माइनॉरिटीज है वो इससे बिल्कुल दुखी हैं, भयभीत हैं कि भारत में जो माइनॉरिटीज है केवल मुस्लिम नहीं है, सिख भी है, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी है, धर्म भी है, यहूदी भी है, बहुत सारे माइनॉरिटीज है और बहुत ज्यादा कोई भी दुखी नहीं है। सब लोगों ने इस मंदिर को कंट्रीब्यूट किया है। बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे बेहतरीन व्यक्तियों ने भी इसके लिए कंट्रीब्यूट किया है और कंट्रीब्यूट करना भी क्यों ना चाहिए। यदि आपने वीडियो में अच्छे से देखा हो तो वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ सज्जनों ने भी उसको पार्टिसिपेट किया। तो एज अ नेशन कहीं से भी जो मुस्लिम पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो भयभीत बिल्कुल नहीं है। और यदि आपका मानना ये है कि ये बहुसंख्यकवाद की पहचान है, इसके लिए हमने लगभग 500 से अधिक वर्षों की लड़ाई लड़ी और भारत में जब बहुसंख्यकवाद की सत्ता भी आ गई अकॉर्डिंग टू यू 2014 में, हमने प्रॉपर वेट किया, प्रॉपर माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला और ये संघर्ष बिल्कुल लंबे समय तक चलता रहा और हमने इतने लंबे समय तक टॉलरेंस दिखाया, पेशेंस दिखाया और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही मंदिर का निर्माण संभव हो पाया। तो कहीं से भी हम मेजोरिटेरिज्म या कि बहुसंख्यकवाद की पहचान नहीं दिलाते। और यदि ऐसा पाकिस्तान का मानना है तो उसके लिए एक बात कहना चाहूँगा, सच तो ये है कि आपके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है, पर गजब ये भी है कि आपको इस बात का यकीन नहीं है। आपने अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ क्या कर रहे हैं, उनके ह्यूमन राइट्स को किस प्रकार से मैनेज करते हैं, किस प्रकार से देखते हैं, थोड़ी-सा ये आईना अपनी तरफ करके भी आपको देख लेना चाहिए। और भारत जैसे डाइवर्स कंट्री और भारत जैसे सहिष्णु देश और पर्टिकुलरली सनातन धर्म जैसे सहिष्णु धर्म के विषय में आपको इस प्रकार के कमेंट करने से बचना चाहिए। और ये बातें बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा, भारत के फेमस आर्कियोलॉजिस्ट मोहम्मद साहब है, उनका एक मैं इंटरव्यू देख रहा था और उन्होंने क्या बोला, जो सनातन धर्म है इतना सहिष्णु है, इतना सेकुलर है कि आप विष्णु को मानिए, विष्णु को नहीं मानते तो राम को मानिए, राम को नहीं मानते तो कृष्ण को मानिए, इन सभी को नहीं मानते तो बजरंगबली को मान लीजिए, इनको भी नहीं मान पूजते हैं तो आप शंकर जी को मान लीजिए। और आप मुझे बताइए और मुझे आप बताइए कि इस्लाम में हम अल्लाह को नहीं माने तो फिर किसको माने? ईसाइयत में हमने जीसस को नहीं माने, बाइबल को नहीं माने तो हम किसको माने? आपको गीता का पाठ नहीं करना, आप वेदों का पाठ कर लीजिए। वेदों का पाठ नहीं करना, बहुत सारी ऋचाएँ हैं, उनका अध्ययन कर लीजिए, उनसे कुछ ग्रहण कर लीजिए। जो सनातन संस्कृति है तो इसमें इतनी सहिष्णुता और इसमें इतनी विविधता है कि इसका कोई सानी नहीं है। यदि हम इतना ही असहिष्णु होते तो 500 से ज़्यादा वर्षों का संघर्ष ही क्यों करते? इस बात को आप कहीं से भी कैसे भी देख रहे हों, आपका ओपिनियन ज़रूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने, यदि आपको ऐसे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल।